दोस्तों राम राम नमस्कार सभी को। और आज फिर से बहुत दिनों बाद एक वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। और वीडियो बनाने का जो कारण है वो ये है कि इससे पहले गुरखा थी मेरे पास, सभी जानते हैं, सभी व्यूअर्स को पता है। और मैंने गुरखा क्यों बेची इसके ऊपर भी मैंने बनाया था, क्यों बेची थी। काफ़ी परेशानी में रहा था गुरखा, जब थी मेरे पास 2 साल भी पूरे नहीं थे, तो जाते जाते भी बहुत परेशान किया उस गाड़ी ने मुझे। और फाइनली मुझे बेचनी पड़ी। और बेचने के लिए भी मैं बताऊं बहुत कस्टमर आए। और उसकी जो रिसेल वैल्यू है, रिसेल वैल्यू मार्केट में सबसे कम रिसेल वैल्यू अगर किसी की है तो वो इसी गुरखा की मतलब थी। और बाकी ब्रांड्स हैं जो हमारे पास जो गाड़ियाँ थी, बाकी ब्रांड्स की मारुति की थी और हुंडई मारुति जो गाड़ियाँ हमारे पास, हमारे रिलेटिव्स के पास है, तो उनकी रिसेल वैल्यू हमें सही मिल गई थी चलाने के बाद भी। और इसकी रिसेल वैल्यू मतलब थी ही नहीं, मतलब जीरो लगाओ आप, रिसेल वैल्यू जीरो समझ लो। मतलब अगर आप 20 लाख की गाड़ी, 18-19 लाख की गाड़ी आप खरीद रहे हो तो आपको 9 लाख 8 लाख से ज़्यादा कोई देने को तैयार नहीं था। 8 लाख 9 लाख बस, इससे ज़्यादा। और वो भी जो है ना, कस्टमर जेन्युइन मिले ही नहीं। तो थैंक यू कहूँगा महिंद्रा को कि महिंद्रा में हमें रेट भी लगभग ठीक मिल गए थे। जिस हिसाब से मार्केट में जो रेट चल रहे थे उससे अच्छे ही रेट मिले। और सही एक दिन के अंदर हमारी गाड़ी भी गई, उसी दिन के अंदर हमें दूसरी गाड़ी भी मिली, और बैंक का भी सारा सेटलमेंट और A to Z जो काम थे सारे एक दिन में हो गए। और नाउ आई एम हैप्पी बायर्स एंड हैप्पी ओनर्स ऑफ महिंद्रा थार। और हम प्राउडली से कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, जैसा मेरा फील है गाड़ियों में, क्योंकि मुझे SUV चलाने की आदत है पहले से ही और ऑफ रोडिंग का भी शौकीन हूँ। तो इसलिए मेरे पास और ऑप्शन था नहीं। ऑप्शन था मतलब ज़्यादा बड़ी गाड़ी मेरे को पसंद भी नहीं है कि बहुत लंबी गाड़ी लूँ मैं, लंबी 7 सीटर एन वैन। और एक भी देख रहा था मैं, बहुत सारी गाड़ियाँ देख रहा था। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरे YouTube चैनल है जो हिमालयन एक्सप्लोरर करके मेरा चैनल है। तो उस पर क्या है कि कोई हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। तो उन्होंने ये पूछा था कि सर मैं फोर्स मोटर की जो गुरखा है वो लेना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँ, लूँ कि न लूँ। तो मुझसे उन्होंने राय पूछी, तो मैंने उन्हें क्योंकि वो मेरी वीडियो देखते होंगे, तो मैंने उन्हें कह दिया भाई कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है फोर्स गुरखा के साथ अच्छा नहीं रहा। और इसी बीच जब मैंने ऐसा लिखा, तो चाहे वो फोर्स मोटर के कोई हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, और या जिन्होंने भी वो कमेंट करा है, जो भी है, क्या बाबू भाई करके कुछ है, तो जो भी है मतलब फोर्स के, मुझे लगता है फोर्स के हैं कि बहुत फेवर ले रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि आप नाराज़ हैं, इसलिए आप जो है इसके मतलब उसकी बुराइयां कर रहे हैं फोर्स मोटर की। देखो जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप मतलब आपके घर में कोई चोरी करके चला जाए, आपका कुछ तोड़ फोड़ नुकसान करके चला जाए, तो आप उसकी तारीफें करेंगे? ये बताओ, नहीं करोगे ना। आप तो वही बोलोगे ना जो आपके साथ हुआ है, आप बुरा ही कहोगे बुरे के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, है ना, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे नुकसान हुआ। और गाड़ी के साथ जो प्रॉब्लम शुरू से बनी हुई थी उन्हें सॉल्व नहीं करा। मतलब उसके 3rd गियर में जो प्रॉब्लम थी, खटखट की आवाज़ आती थी, मैंने कई बार उसको बोला भाई आप लोग ये रेक्टिफाई करो। तो आप लोग फालतू के जो सजेशन मेरे को देते थे, ये है वो है जी, ये तो ऐसा होता रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐसा होता है और ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब मैं झेलता था। कब? जब मुझे ओवरटेक करना है, सपोज कोई गाड़ी है और मुझे ओवरटेक करना है या चढ़ाई में है, तो वहाँ पे मेरा पिकअप टूट जाता था, है ना। और तब मुझे फील होता था यार क्या ले लिया मैंने, मतलब क्या बकवास, मेरा मतलब दिमाग खराब होता था मेरा। तो वो चीज़ कौन समझ सकता है, दूसरे की परेशानी कोई नहीं समझ सकता, वो खुद ही मुझे पता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर कि आप जो भी हैं, आपने लिखा है, आपने करना ही है फेवर, क्योंकि आप वहाँ से रोटी खा रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं। आई नो यूर प्रोस्पेक्ट के व्हाट मीनिंग ऑफ योर वर्ड्स। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप कहना चाह रहे हो कि तारीफ़ें करो आप फोर्स गुरखा की। मैं क्यों तारीफ़ करूँ भाई, मेरी ऐसी की तैसी हुई है, मतलब
इतना पैसा बर्बाद किया, जाते जाते भी मेरा गाड़ी सही चलती, गाड़ी में दिक्कतें नहीं आती, तो फिर मैं बेचता क्यों भाई? कारण ही है ना बेचता। आदमी कोई पागल फालतू का पैसा पड़ाएगा हमारे पास, हम गाड़ी बेच देंगे, है ना, मतलब हर 2 साल में गाड़ी चेंज करेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं है ना। आदमी मतलब बहुत प्लानिंग के साथ गाड़ी खरीदता है। और हम नहीं कोई इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, ना कोई यूट्यूबर है कि वहाँ से हमारा पैसा आ रहा है और हम वही गाड़ियाँ बदलते रहें। इतने बड़े हम ना तो यूट्यूबर है ना कंटेंट क्रिएटर है, हम तो भाई ओकेजनली और फन के लिए वीडियो बनाते हैं अपने, कभी कोई छोटी मोटी टूरिंग कर ली, वो कर ली, तो उसके बनाते हैं। तो ये नहीं है सर हमारा, हम तो नाराज हैं या जो भी है, नाराज तो हो गई ना बंदा। आप हमारे साथ फेथफुल नहीं रहे, हमको कह रहे आपकी आप लाइबल नहीं रहे फोर्स के साथ। अरे भैया किस बात का लाइबल, ठेंगा का लाइबल है ना, फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, फिर ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। हम ऐसे लोग हैं नहीं, है ना। अभी कोई होता तो वहीं, मैंने एक बार तो चाबी थमा दी थी, जब ये गुरखा मेरे घर में खड़ी हो गई थी, मैं क्रेन से खींच के ले गया, तब मैंने चाबी पकड़ा दी थी। आपके जो वो है सर्विस मैनेजर हैं, उनको पकड़ा दी थी मैंने, भैया पकड़ो चाबी, हमें नीचे तुम्हारी गाड़ी। जब फालतू के बिल जो है वो कर दिए थे, लगा दिए थे, है ना, हर बार के इस तरह से। तो परेशान हुआ, इसलिए मुझे बेचनी पड़ी फोर्स गुरखा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई गाड़ी दिखने में अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, केवल गाड़ी में जो दिक्कतें आ रही थी और गाड़ी के जो परमानेंट जो उसमें प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व नहीं हुई मेरी, इसलिए मैं परेशान था। मैंने कई बार कहा भाई मेरे 3rd गियर में प्रॉब्लम है। दोस्तों आप वीडियो देख ही रहे थे, बीच में मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो मैं इसको अपलोड करने से पहले मैं घर में आया, मैंने रिसर्च करी कि मुझे कंपनी वालों ने जब टेस्ट ड्राइव दी थी तो मुझे 17 का एवरेज कंपनी क्लेम करती है ये कहा था, और ये भी कहा था कि 13 का एवरेज जो ओनर्स हैं, जो नए बायर्स हैं, वो निकाल के दे रहे हैं। तो मैं ऐसा झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ कि मैंने 17 बोला तो नहीं बोला, मैंने बोला 17। और मैंने नहीं बोला, आपके कंपनी के जो जिन्होंने भी, अब उनका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा, आप खुद देख लेना वीडियो में, तो उन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव के दौरान बताया कि कंपनी क्लेम कर रही है। उन्होंने गूगल पे भी शायद दिखाया था हमें, लेकिन मैं गूगल वाला फोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए। उन्होंने खुद कहा था कि 17 कंपनी क्लेम करती है और 13-14 का जो है निकाल के दे रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे थे ऊपर से, जब मुझे किसी ने सजेशन पूछा था तो वो कमेंट कर रहे थे कि भाई 17 का कब कहा, 17 का तो है ही नहीं, हम तो 9 का क्लेम कर रहे हैं। भैया आप देख लो और सोच समझ के कमेंट किया करो। अब हमने जो लिखा है ना, हमने जो कहा है, प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं, और आप ज़रा सोच समझ के लिखा करें कि भाई हम जो हमने कमेंट करी है वो प्रूफ के साथ की है। ऐसा कोई भी वो नहीं है, मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, और ये वीडियो के साथ मैंने अटैच कर लिया, आप देख ही रहे हैं। और देख लीजिए 17 आपने कहा था, झूठ, एकदम बिल्कुल झूठ बोला था, सफेद झूठ। तो ऐसे आप ग्राहक के साथ करोगे तो कौन आपकी गाड़ी लेगा? ऐसे बेवकूफ़ बनाओगे तो बेवकूफ़ आदमी बेवकूफ़ बन रहा है तो बोलेगा ही, वो बुराई तो करेगा, तारीफ थोड़ी करनी है भाई हमें। कैसे तारीफ करेंगे? तो 17 का तुम बता रहे हो, 13-14 का निकाल के दे रहे, बोल रहे हैं। खुद तुम्हारे जो मैंने अभी देखा अपनी पुरानी वीडियो में, फिर मैंने इसमें डाल रखा, आप देखिए। आ रहे थे लोग वगैरह, जी मोटर ऑप्शन वगैरह, जी सर, लोग बताते हैं कि एवरेज जैसे 4x4 में तो चलो कम ही आएगा, ऐसे नॉर्मल जो गाड़ी का एवरेज 11, 12, 13 ऐसे बता रहे हैं सर। 13-14 तो है ही गाड़ी का, 13-14 रहेगा सर, क्योंकि 2600 सीसी की गाड़ी है। लेकिन अगर जैसे इससे कंपेयर करें और गाड़ी का 9 का 8 का आता है, पजेरो का 7 का है सर एवरेज। तो उसके कंपैरिजन अगर हैवी गाड़ी में देखे तो और गाड़ियां 7 का देती है, ये हमारा आपका डबल दे रही है। वैसे तो सर ये नॉर्मल जैसे सेडान है उनसे तो ज्यादा रहेगा, वजन ही इसका 2600 है। 13 सर आराम से देगी आपको, 2H में आराम से देगी सर ये 13 आपको। क्योंकि आज हमारे कस्टमर है ना, उनको तो एवरेज बता रहे थे मुझे, वो ये बता रहे थे 13 निकलता है, 13-14 निकलता है। वो भी उनका ये है कि ऑफ रोड भी जा रहे हैं, उसमें 4x4 भी लग रहा है, उनका एंगेज हो रहा है। तो 13 तो ये आराम से दे रही है सर, वो तो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, 13-14 दे रही है। कंपनी 17 क्लेम कर दी है सर, कंपनी 17 क्लेम कर दी है सर। तो अगर मैं उस दिन भी आपको बोल रहा था कि हमने 15 का तो हमने एक बार हमने निकाल दिया था, हमारी ब्लैक वाली एक आगरा भेज दी हमने। अच्छा। उसमें मैंने 15 का भी निकाला क्योंकि मैं चेक करता रहता था, तो मैं इवन प्रॉपर डलवा के निकाला है उसका एवरेज ना, एवरेज अच्छा है गाड़ी का, उसका निश्चिंत रही है। फ्यूल का वो देखो। हाँ, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे सर। वो ना कंट्रोल आर्म की प्रॉब्लम तो उसकी तो वो तो मैंने उसके लिए भी बोला कि भाई इसको वो कर दो, आप इसको सही कर दो। बात सही है, अगर उसको आप सही कर देते। मैंने ये भी बोला कि सर टायर का वो कर दो, ये क्लाइडिंग का कर दो। कई बार मैं रिक्वेस्ट करने आया कि कुछ सॉल्यूशन बताओ,
है ना। गाड़ी में बार बार दिक्कत आ रही, क्यों आ रही? 2 साल में अगर आपकी गाड़ी 300 किलोमीटर चलने के बाद फिर आपकी गाड़ी में लीकेज आ गई, कोई दिक्कत आ गई, है ना, अलाइनमेंट का उसमें हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती थी, तो आदमी सरदर्द मोल लेगा क्या? 20, 30, 10, 15, 20 लाख खर्च करके सरदर्द मोल लेना है क्या हमको? भैया जी हम नमस्ते करते हैं आपको और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने लिखा कि हम नाराज हैं। अब हम नाराज नहीं हैं, बहुत खुश हैं। आप खुश रहिए, भगवान करे आपकी गाड़ी अच्छी चले, आपकी कंपनी अच्छी चले, आपकी बरकत हो, और हमें कोई लेना के देना नहीं है। हम तो भूल गए ऐसे मेरे सपने का। हाँ, हमारा कोई जानने वाला, हमारा कोई मित्र, हम वी विल नॉट रिकमेंड, नेवर रिकमेंड। हम क्यों रिकमेंड करेंगे भैया, किस बात के लिए? और हमारे रिकमेंड से कोई खरीद थोड़ी रहा है। दुनिया आजकल सब जानती है भाई, जो खरीदने वाले लोग हैं वो तो जानते हैं ना, रिसर्च करते हैं, खुद देखते हैं, पूछते हैं, है ना, चेक करेंगे, देखेंगे। हमारी तरह हमने विश्वास किया यार चलो ठीक है, ये कह रहे हैं 17 का नहीं बोला तो जो भी बोला, है ना, मतलब एवरेज तो अच्छा ही बताया था कि अच्छा एवरेज तो 10 से ऊपर तो गया ही नहीं, 10। तो भैया मैं ये कह रहा कि ऑफ रोडिंग के लिए जो गाड़ी बनी थी गुरखा, उसका जो डिजाइन बहुत बड़ा, मतलब जी वैगन के टाइप बनाई थी गाड़ी, उसकी कॉपी करने की, लेकिन दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं गई कभी। और मैं सही में बोलूँ तो जो हमारी थार है, थार रेंगलर के बहुत करीब ले आए हैं महिंद्रा वाले, बहुत करीब। आप चला के देखो, आप उसके फीचर्स देखो, उसकी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक देखो, उसके नॉब्स देखो, हर चीज़ प्रीमियम है। मतलब वैल्यू फॉर मनी है, मैं कह रहा हूँ वैल्यू फॉर मनी है महिंद्रा। और इसीलिए मैं चला के भी खुश हूँ। मतलब 3000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, तो मतलब गाड़ी में अगर कोई भी दिक्कत होती तो मैं बोलता ना, अभी तक मुझे कोई DPF का प्रॉब्लम आया था, वो मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया था, उसको रीजनरेशन किया और तुरंत ही ठीक हो गई गाड़ी। तो मतलब वो तो जेन्युइन डीजल में आती है DPF की प्रॉब्लम, तो वो सभी में आएगी। लेकिन और कोई दिक्कत अभी तक मुझे गाड़ी में नहीं आई है, और गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। मैं बता रहा हूँ, मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, ड्यूटी जाता हूँ डेली, गाड़ी इतनी मस्त चलती है कि कार की तरह भी परफॉर्म करती है। ऑफ रोडर तो है ही परफेक्ट ही है, लेकिन ये हाईवे पे एज अ कार, मतलब एक जो सेडान कार होती है जिसका एरोडायनेमिक्स जो बहुत अच्छे हैं जिन गाड़ियों के, उनको भी टक्कर देती है चलने में। मैं ये नहीं कह रहा कि भगाने के लिए नहीं है गाड़ी, लेकिन बढ़िया भागती है, अच्छी इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। मतलब मैं अगर बात करूं फ्यूल इकोनॉमी की, तो मैंने इसमें 15.8 तक का एवरेज निकाल के दिखा दिया है, और 15.8 का इसमें एवरेज निकाल के दिखा दिया है। अभी तो 15.5 दिखा रहा है, लेकिन एक के आसपास, 1 या 2 नीचे रहता है, डाउन रहता है। मैंने देखो अभी ये 15 दिखा रहा, तो 14 तो 100% चल रहा है। लेकिन मैंने जो फ्यूल टू टैंक इसमें चेक करा हाईवे पे, तो मुझे 15.8 का एवरेज भी मिला। तो एवरेज का कोई इश्यू नहीं है, एवरेज का तो कोई इश्यू नहीं था। गुरखा खरीदी थी तो सोचा ही नहीं था एवरेज कितना है। लेकिन बात यह है कि जब आप लोग कह रहे हो इतना, भाई यार बंदे को नुकसान हुआ, इतना कुछ हुआ, तो कंपनी की भी कोई जिम्मेदारी बनती थी कि आप अपने जो कस्टमर है ना, उनको बना के रखोगे। जब आप सपोर्ट करोगे उनको, कुछ मतलब उनको रिस्पॉन्स दोगे भाई कि हाँ ठीक है यार तुम बने रहो हमारे साथ, हम आपका वो करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ें हमने बोली हमारा थोड़ा साथ देते, तो नहीं बेचते हम सच में। अब हमें लगा कि इसमें कोई चारा नहीं है, तो हमें लगा कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो तो बढ़ेगा नहीं, फिर लिफ्ट किट लगाओ, उसके लिए लिफ्ट किट का भी रिस्क था। इतनी ऊंची गाड़ी में लिफ्ट किट लगाते हैं, जो लोग लगा रहे हैं बेचारे झेल रहे हैं। अब जिसने खरीद ली ना, तो वो उसको बुरा थोड़ी बोलेगा, वो बोलेगा यार क्या करना है। जैसे मैं था, तो मैं जब तक मेरे पास थी तो मैं झेल ही रहा था। अब जो लोग चला रहे हैं, जो BS6 का जो मॉडल है जो मेरे पास था, उसको तो सभी झेल रहे हैं, उसमें सबको प्रॉब्लम है। और वो ऐसे नहीं बोलते हैं कि हर गुरखा चलाने वाला मैकेनिक बन जाता है, उसका यही दिक्कत है। उसमें जो है ना, मतलब दिक्कतें आएंगी। और चाहे नया है तो नए में क्या दिक्कत है, थोड़ा जो चीज़ें बदली हैं, बाकी तो प्लास्टिक वही, सब कुछ वही, क्वालिटी वही है, कोई प्रीमियमनेस नहीं है, कुछ नहीं है। वैसी ही गाड़ी है जैसी, मतलब वैसी लग रही। मैंने वो भी चलाई, ऐसा नहीं कि मैंने वो चलाई नहीं, मैंने आपके यहाँ भी शोरूम में वो वहाँ पे चलाई थी, फोर्स में टेस्ट ड्राइव ली थी मैंने, हाईवे पे उधर चलाई, तो BSP बढ़ गया है, पावर आ गई है उसमें अच्छी, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो नई खराब है और पुरानी मतलब नई अच्छी और पुरानी खराब। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस खराब था, बहुत बुरा था, है ना। भगवान करे किसी को ऐसा एक्सपीरियंस न मिले, इतना नुकसान हो। गाड़ियाँ आदमी लेता है, बड़े दिल से लेता है, अरमान से लेता है। बहुत नज़र में, एक नज़र में मुझे पसंद आ गई थी गाड़ी, ले ली थी मैंने। अब
अब नुकसान उठाना पड़ा तो उसके जिम्मेदार मैं भी हूँ और कंपनी तो है ही। कंपनी की वजह से तो हुआ ही मेरे को नुकसान। तो कंपनी ने मुझे फॉल्टी प्रोडक्ट दिया। मैंने कई बार बोला, जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कई बार मैंने उनसे बोला, मेरे एक दो मित्र भी गए जो उन्होंने उनसे बात भी करी कि भाई तुम लोगों ने हमें गलत प्रोडक्ट पकड़ा दिया है। थर्ड गियर उसका खटखट आवाज़ कर रहा था परमानेंट। हर जो जब सर्विस के टाइम पे मैं लिखवाता था, जब भी वो उसके वो बनती थी, उसका जो सर्टिफिकेट वो बनता था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो पेपर बनता था सर्विस का, उसमें हमेशा नोट करवाया कि थर्ड गियर आवाज़ करता है, स्टिल फंसता है। तो कुछ नहीं हुआ उसमें, कभी नहीं हुआ, मतलब ही नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें थी। तो मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपने खरीदना है, चॉइस आपकी है। आप अगर 4x4 व्हीकल खरीदते हो तो आप ऑफ रोडिंग के प्रोस्पेक्टस से भी देख लो कि भाई ऑफ रोडिंग में थार का कोई जवाब नहीं है। थार का जो बॉडी बना हुआ है, जो ये 3 डोर है और जो सब मीटर है, 3 सब मीटर जो SUV है, ये बनी इस डिज़ाइन से है कि ये कहीं भी किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर लेती है आराम से। हाँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि गुरखा नहीं कर सकती, गुरखा भी कर सकती है, लेकिन नई वाली कर लेगी जो भी करेगी। मतलब बॉडी वेट इतना ज़्यादा है, सब कुछ है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा कि भाई मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा और मेरा इसमें जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सही है। और आप लोगों ने जब गाड़ी खरीदनी है तो आप सोच समझ के खरीदना, चाहे आप फोर्स मोटर लो या महिंद्रा लो। आप R&D करो, आप चेक करो, आप रिसर्च कीजिए, चला के देखिए। लेकिन एज ए ओनर मैं यही कहूँगा कि मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई फोर्स गुरखा खरीदे, मेरे खासकर मेरे को कोई पूछे तो। हाँ, अपनी चॉइस है भाई, आप देख लो, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।